स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 91। ठीक है, तो 90 क्वेश्चन ऑलरेडी आप डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, हम साथ में मिलके, तो आई थिंक काफ़ी कुछ आपने सीखा भी होगा इन 90 क्वेश्चंस में सो फार। एंड अभी कुछ और शानदार क्वेश्चन है। अब आज के सेशन में हम प्रीवियस ईयर पेपर भी करेंगे, प्रीवियस ईयर आईआईटी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि आईआईटी एडवांस के क्वेश्चन डिस्कस करना इज़ द बेस्ट पार्ट है ना। जिस एग्ज़ाम के लिए हम पूरा साल मेहनत करते हैं, उस एग्ज़ाम के क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही शानदार होते हैं। और अगर आप सिर्फ उनका सॉल्यूशन देखेंगे, देखिए जनरली क्या होता है ना, जे एडवांस के क्वेश्चंस को इतनी वैल्यू नॉर्मली क्यों नहीं मिल पाती। वैसे नॉर्मली मिलती है, बट कभी कभी बच्चे को लगता है कि हाँ ठीक है यार, ये तो कर ही लेंगे, कुछ अलग करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि जब आप जेई एडवांस के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हो किताबों में, तो आपको ठीक है 3-4 स्टेप 6-8 स्टेप में सॉल्यूशन आपको मिल जाता है और आपको पता है कि ठीक है इसमें ये करना था। बट वो सॉल्यूशन ये नहीं एक्सप्लेन करता कि ऐसा ही क्यों किया, कुछ और क्यों नहीं किया, है ना। क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व कर देना इज वन थिंग, एंड ट्राइंग टू मेक द स्टूडेंट अंडरस्टैंड कि बच्चे इसको पढ़ते ही आपके दिमाग में क्या आएगा और क्या नहीं आएगा, कैसे आपको हिंट मिला कि इसमें क्या करना था और क्या नहीं करना था। जब आप उस तरीके से चलते हो तब पता लगता है कि क्वेश्चन कितना टिपिकल था वो। इसीलिए जेई एडवांस का पेपर एग्जामिनेशन हॉल में सॉल्व करना बहुत मुश्किल होता है, पर घर पे आके जब सॉल्यूशन देखते हो आप, तो आपको आसान लगता है। तो ऐसा नहीं है कि वो एक्चुअली आसान है, पर जब सॉल्यूशन दिखता है तो आप वो प्रोसेस भूल जाते हो कि इसने पहला स्टेप तो लिख दिया, पर वो पहला स्टेप आया कैसे, ये कैसे पता लगा कि यहीं से शुरू होगा। वही तो सारी की सारी, मतलब एफर्ट वहीं पे तो लगेगा, सारी गेम तो वही है। तो वो हम इन क्वेश्चंस में, मैं जो आपके साथ डिस्कस करता हूँ, दैट इज़ द की पॉइंट, कि आपको सॉल्यूशन नहीं देना है, आपको उस क्वेश्चन के आसपास की पूरी कहानी समझानी है, पूरा कॉन्सेप्ट समझाना है। ठीक है, चलिए तो इस प्यारे से क्वेश्चन से शुरू करते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर कॉलम 1 कॉलम 2 से मैच करना है आपको। तो 5 to 1 ट्रांजिशन इन अ सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम, बेटा 5 to 1 जाएगा तो टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिशन, अब देखिए यहाँ पर पूछा है मैक्सिमम 4 डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस इन लाइमन। लाइमन होता है जब nth लेवल से 1 पे गिरता है। तो अगर 5 से 1 पे आएगा तो 5 से 1 भी आ सकता है, 4 से 1 भी आ सकता है, क्योंकि जब 5 से एक बार 4 पे गिरेगा 4 से डायरेक्टली 1 आ सकता है, फिर 4 से एक बार 3 पे, फिर 3 से आगे 1 पे आ सकता है ना। तो 5 से 1, 4 से 1, 3 से 1, 2 से 1, तो ये 4 जो ट्रांजिशन आ रही हैं ये लाइमन सीरीज में आएंगी। तो यस, पहला ऑप्शन जो है पी आपका मैच कर रहा है इसके साथ। देन डिफरेंस इन डी ब्रॉय वेवलेंथ कोरिस्पॉन्डिंग टू द लाइन ऑफ मैक्सिमम एनर्जी। देखिए क्वेश्चन लेंथी है। अब ये सेकंड वाला पार्ट जो क्यू है, इसको सॉल्व करने में आपको समय लगेगा। अब आप मैं इसके लिए सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, उसको आप सेकंड के लिए सॉल्व करके दिखाऊंगा, फिर आपको आइडिया लग जाएगा कि आप फर्स्ट के लिए कैसे सॉल्व करके उसको चेक कर सकते हो कि वो वैलिड होगा नहीं होगा। देन चेंज इन एंगुलर मोमेंटम कोरिस्पॉन्डिंग टू द लाइन ऑफ मैक्सिमम एनर्जी। देखिए 5 to 1 जा रहा है, तो 5 to 1 में सबसे बड़ा गैप तो 5 to 1 ही होगा। 4 to 1 छोटा हो जाएगा, 3 to 1 और छोटा हो जाएगा, तो सबसे बड़ा एनर्जी गैप ऑब्वियस सी बात है 5 से 1 ही होगा। उसमें चेंज इन एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, देखिए एंगुलर मोमेंटम एम वी आर कितना होता है, एन एच अपॉन 2 पाई, और एन मेरे पास कितना है, 5 से गिर रहा है तो एन इजिकल टू 5 है, 1 पे गिर रहा है तो एन इजिकल टू 1 है। तो फिफ्थ लेवल के लिए 5h/2 पाई, और फर्स्ट लेवल के लिए मतलब एन इजिकल टू 1 के लिए h/2 पाई। तो दोनों का डिफरेंस लूंगा तो वो कितना आ रहा है, 2h/पाई। तो मतलब ये वाली ऑप्शन भी इसके लिए वैलिड हुई, तो आर भी इसके लिए वैलिड हो गया। फोटोन ऑफ 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी विल नॉट बी एमिटेड। देखिए जब 2 से 1 आता है हाइड्रोजन के लिए, 2 और 1 का एनर्जी गैप इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पे 2 से 1 वाली ट्रांजिशन है, तो ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला फोटोन एमिट होगा। ठीक है, तो ये एस इसके केस में ट्रू नहीं होगा। तो ए के लिए आ गया पी एंड आर। अब बी के लिए अगर आप देखेंगे, मैक्सिमम 4 स्पेक्ट्रल लाइन लाइमन, लाइमन तो कोई भी नहीं आएगा क्योंकि 7 से 2 पे जा रहा है, बाल्मर में जाएगा, बाल्मर से ऊपर वाली भी आएंगी पर बाल्मर आएगा लोएस्ट। ठीक है, और अगर हम क्यू की बात करें, अब देखो 7 से 2 जा रहा है, डिफरेंस इन डी ब्रॉय वेवलेंथ कोरिस्पॉन्डिंग टू द लाइन ऑफ मैक्सिमम एनर्जी। बेटा मैक्सिमम एनर्जी कौन सी होगी, 7 से 2 वाला, सबसे बड़ा गैप इसमें यही है। तो 7th लेवल और सेकंड लेवल, इन दोनों में, क्योंकि जब डी ब्रॉय वेवलेंथ की बात करते हो, अब आप बोलोगे सर 7 से 2 पे गिरा है सर, उसमें जो रेडिएशन निकलेगी वो नहीं, उसके लिए डी ब्रॉय वेवलेंथ नहीं निकलती। डी ब्रॉय वेवलेंथ आपका मैटर वेव है। जब 7 से 2 पे गिरेगा तो एनर्जी गैप जो होगी डेल्टा ई इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, जब आप करोगे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो ऐसा मत सोच लेना कि 7 से 2 जा रहा है, डेल्टा ई को एच सी बाय लैम्डा कर दिया और उस लैम्डा को आप सोच रहे हैं वो डी ब्रॉय वेवलेंथ है। नो,
डी ब्रॉय वेवलेंथ 7th लेवल पे एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कुछ और है, 2nd लेवल पे कुछ और है, राइट? और इलेक्ट्रॉन की पार्टिकल नेचर भी है। तो पार्टिकल नेचर के करस्पॉन्डिंग अगर उसका मैं लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी देखूंगा, तो एच तो चेंज नहीं हो रहा, एम चेंज नहीं हो रहा, पर वेलोसिटी चेंज होगी। 7th लेवल पे वेलोसिटी कुछ और होगी, 2nd लेवल पे कुछ और होगी। तो वेलोसिटी के चेंज होने की वजह से जो लैम्डा इज इक्वल एच अपॉन एम वी की वैल्यू वो चेंज होगी, वो मुझे देखनी है, राइट? तो अब इसने इसको क्या बोला है, डिफरेंस इन डी ब्रॉय वेवलेंथ कोरस्पॉन्डिंग टू द लाइन ऑफ मैक्सिमम एनर्जी 2.5 टाइम्स सर्कमफेरेंस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। बेटा हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का सर्कमफेरेंस कितना होगा, 2πr, और r कितना होता है हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का, a0, बोहर्स रेडियस, यस, उसका 2.5 टाइम्स है। तो हाइड्रोजन एटम के लिए जो सर्कमफेरेंस है दैट इज 2πa0, उसका 2.5 टाइम्स कर लोगे तो 5πa0 आ जाएगा। अब हीलियम पॉजिटिव के लिए 7 से 2 वाला जो ट्रांजिशन था, लैम्डा को h अपॉन एम वी, यस, ओके, तो h अपॉन एम वी में अब वेलोसिटी का डेटा तो मुझे दिया नहीं है, तो मैं हिंट कहाँ से लूंगा, चलो यहाँ पर पाई आ रहा है, a0 आ रहा है, अच्छा पाई a0 में, तो आप एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2π का दिमाग लगाओ, राइट? तो एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2π, 7th लेवल के लिए हो जाएगा 7h अपॉन 2π, और आर भी कौन सा है ये, R7, 7th का रेडियस, और सेकंड वाले के लिए एम वी आर टू इज इक्वल टू 2h अपॉन 2π। तो यहाँ से आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, एम वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7h अपॉन 2π R7, उस एम वी की वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये एक्सप्रेशन आएगा, 2 के लिए ये आ जाएगा, है ना, ये लैम्डा 7 आ जाएगा, ये लैम्डा 2 आ जाएगा, ओके, बस। और इन दोनों का फाइनली फिर डिफरेंस लेना है, तो आप देखोगे ये डिफरेंस 5πa0 के बराबर आ रहा है। तो ऐसा ही आपको फर्स्ट ऑप्शन के लिए भी सॉल्व करना पड़ेगा, सेकंड के लिए भी करना पड़ेगा, सेकंड में ये मैच कर जाएगा, फर्स्ट में नहीं करेगा, ठीक है? देन इसमें 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का कोई फोटोन नहीं निकलेगा। देन 7 से 3 वाले में देखोगे अगर आप, तो इसमें भी 10.2 वाला कोई नहीं निकलेगा, लाइमन इसमें कोई नहीं होगी, ठीक है? तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम ये सॉल्व कर सकते हो आप। तो आई थिंक अब आपको आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पर करना क्या है ना, अब तो आइडिया लग जाएगा। और एक बार डी वाले के लिए सॉल्व कर लेना, मुझे लग रहा है इसमें भी शायद एस आएगा, ठीक है, आई एम जस्ट नॉट वेरी श्योर, मैंने सॉल्व किया नहीं है क्योंकि बहुत लंबा हो गया था क्वेश्चन, ये हर ऑप्शन के लिए 4 ऑप्शन को मैच करवाओ, तो एक्चुअली ये एक क्वेश्चन की जगह 4-5 क्वेश्चन के बराबर हो गया था। तो एक बार डी वाले ऑप्शन को चेक कर लेना, ये हीलियम पॉजिटिव है 6 to 1, तो मुझे लगता नहीं इसमें भी 10.2 वाला आएगा, तो आई थिंक शायद इसके लिए भी वैलिड हो, पर जस्ट प्लीज़ मेक श्योर, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस।